नेपाल में 6.7 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 70 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। दर्जनों ज़ख्मी भी हुए। ज़ल्ज़ले से इमारतें मुनहदम हो गई, लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई। ज़ल्ज़ले का मरकज़ नेपाल के मगरबी सूबे का ज़िला जाजरकोट था, जबकि ज़ल्ज़ले के झटके हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली तक महसूस किए गए। और ये वाक़या नेपाल में पेश आया जहाँ 6.7 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 70 से ज़ायद अफराद हलाक, दर्जनों ज़ख्मी। ज़ल्ज़ले से इमारतें मुनहदम, लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई हैं। ज़ल्ज़ले का मरकज़ नेपाल के मगरबी सूबे का ज़िला जाजरकोट था और दूसरी तरफ ज़ल्ज़ले के झटके हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली तक महसूस किए गए हैं। ज़ल्ज़ला नेपाल में पेश आया, 6.7 शिद्दत थी, 70 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए, दर्जनों ज़ख्मी हुए। ज़ल्ज़ले से इमारतें मुनहदम, लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई, रास्ते ब्लॉक हो गए। और ज़ल्ज़ले का मरकज़ नेपाल के मगरबी सूबे का ज़िला जाजरकोट था और हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली तक महसूस किए गए। इसके झटके 6.7 शिद्दत का यह ज़ल्ज़ला नेपाल में पेश आया, 70 से ज़ायद अफराद हलाक, दर्जनों ज़ख्मी हुए। और ज़ल्ज़ले से इमारतें मुनहदम, लैंडस्लाइडिंग से सड़कें ब्लॉक और रास्ते बंद हो गए। ज़ल्ज़ले का मरकज़ नेपाल के मगरबी सूबे का ज़िला जाजरकोट था और इसके झटके दारुल हुकूमत नई दिल्ली तक महसूस किया गया है। 6.7 शिद्दत का ये ज़ल्ज़ला नेपाल में पेश आया है, जहां दर्जनों ज़ख्मी और 70 से ज़ायद हलाक हुए हैं। ज़ल्ज़ले से इमारतें मुनहदम, लैंडस्लाइडिंग से सड़कें भी बंद हो गई हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके रूरी में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया गया। SPR की जानिब से कहा गया कि ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द TTP का खुदकुश बमबार उसामा था। आपको बताएं, दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे पर अमल करने का इरादा भी रखता था। आपको खबर दें कि दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे पर अमल करने का इरादा भी रखता था। डेरा इस्माइल खान के इलाके में रूरी के इलाके में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया गया, जहां ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द TTP का खुदकुश बमबार उसामा था और दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे में अमल करने का इरादा भी रखता था। डेरा इस्माइल खान के इलाके रूरी में खुफिया मालूमात पर यह ऑपरेशन किया गया। ISPR ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया उसामा था और दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे पर अमल करने का इरादा भी रखता था। ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द TTP का खुदकुश बमबार उसामा ही था। दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे पर अमल करने का इरादा भी रखता था। डेरा इस्माइल खान के इलाके रूरी में खुफिया मालूमात पर यह ऑपरेशन किया गया था। बलोचिस्तान में ग्वादर के इलाके में पिसनी के उन्माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला हुआ। हमले में पाक फौज के 14 फौजी जवान शहीद हो गए। ग्वादर के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर हमला, 14 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के तर्जमान का कहना है कि पसनी से उमाड़ा जाने वाली फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। इस घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अरब ममालिक के 5 वज़राए ख़ारजा से आज ओमान में मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने वालों में फ़लस्तीनी नुमाइंदे समेत उर्दन, मिस्र, सऊदीया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर के वज़राए ख़ारजा शामिल हैं। अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को मशरिक़ वस्ता की सलामती को दरपेश ख़तरात से भी आगाह करेंगे। खबर यह है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अरब ममालिक के 5 वज़राए ख़ारजा से आज ओमान में मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने वालों में फ़लस्तीनी नुमाइंदे समेत उर्दन, मिस्र, सऊदीया, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के वज़राए ख़ारजा शामिल हैं। और अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को मशरिक़ वस्ता की सलामती को दरपेश ख़तरात से भी आगाह करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अरब ममालिक के 5 वज़राए ख़ारजा से आज ओमान में मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने वालों में फ़लस्तीनी नुमाइंदे समेत उर्दन, मिस्र, सऊदीया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर के वज़राए ख़ारजा शामिल होंगे। अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मशरिक़ वस्ता की सलामती को दरपेश ख़तरात से भी आगाह करेंगे। गज़ा में जारी इसराइली जारहियत में कोई कमी न आ सकी। सेहूनी फोर्सेस ने ताज़ा हमलों में 250 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अल-शिफा अस्पताल से निकलने वाली एम्बुलेंस के काफ़िले पर भी बम बरसा दिए। जबालिया पनाह गज़ीर कैंप, अलब्रेज कैंप पर भी वहशना बमबारी की गई, जबकि शुजाइया में रिहायशी इमारत उड़ा दी गई। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,227 हो गई। शुहदा में 3,826 बच्चे भी शामिल हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
इसराइल ने गजा पर बमबारी का होलनाक रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने गजा पर 2 एटम बमों से ज्यादा बारूद बरसा दिया। निहत्ते फलस्तीनियों पर ममनुआ फास्फोरस बमों का बेदरेग इस्तेमाल। मुसलसल वहशियाना बमबारी से पूरा गजा मलियामेट। गाजा हमलों में सैकड़ों फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सियोनी फोर्सेस का अल शफा अस्पताल से निकलने वाले एम्बुलेंस काफिले पर हमले में बच्चों और खवातीन समेत 14 अफराद शहीद। एम्बुलेंस का काफिला जख्मियों को गजा की रफा क्रॉसिंग से मिस्र ले जा रहा था। गजा के शहर खान यूनिस में घर पर बमबारी से एक ही घर के 11 अफराद शहीद हो गए। सियोनी फोर्सेस ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप को निशाने पर रख लिया। 3 रोज में तीसरा हमला। अल बरीज कैंप पर भी वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। शुजाइया में रिहायशी इमारत उड़ा दी गई। लिबनान की सरहद पर बमबारी से 5 लिबनानी शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले में इसराइली शहरों पर रॉकेट दागे। अल कसाम ब्रिगेड ने शुमाल मगरबी गजा में 2 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। 20 सियोनी फौजी मारे गए। इसराइली फौजी गजा में मकासद अस्पताल पर छापा मारकर मरीजों को उठा कर ले गए। गजा में आधे अस्पताल बंद हो गए। वाहिद कैंसर अस्पताल में इलाज बंद होने पर 4 मरीज एड़ियां रगड़ कर दम तोड़ गए। तूफानुल अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया है। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह ये कहते हैं कि इसराइल का दिफाई निज़ाम मकड़ी के जाल की तरह भी ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ है। इसराइली ताकत की असलियत दुनिया बखूबी जान चुकी है। आपको बताएं, सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने अपने खिताब में कहा है कि सहूनी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ उनके मुस्तकबिल पर असरअंदाज होने वाले मनफी असरात को ख़त्म नहीं कर सकती। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि इसराइल की बदतरीन नाकामी पर इसराइल के अवाम और उसके हामी तक को शर्मिंदगी हुई है। अमरीका को इसराइल की तबाह साख को बचाने के लिए फौरी तौर पर मैदान में उतरना पड़ा। गजा के अवाम की कुर्बानियों ने नई तारीख रकम कर दी है। उधर गजा में जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियों का सिलसिला जारी है। अमरीका, बरतानिया, स्पेन, इटली, फ्रांस, सर्बिया, भारत और यमन, लिबनान, जिम्बाब्वे, घाना समेत दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। अवाम का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। गजा में जारी इजरायली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मजलूम और निहत्ते फलस्तीनियों पर होने वाले इजरायली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में शदीद नारेबाजी और गम गुस्से का इजहार किया गया। अमरीका, बरतानिया, स्पेन, इटली, फ्रांस और सर्बिया में मुजाहिरे। मुजाहिरीन की सहूनी फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन हाथों में प्ले कार्ड्स थामे सड़कों पर निकल आए और आलमी ताकतों से मुतालबा किया कि वो गजा में होने वाले कत्लेआम पर खामोश तमाशाई ना बने, बल्कि इस तनाज़े का फौरी तौर पर हल निकाले। निहत्ते और मासूम फलस्तीनी अवाम के हक में भारत, यमन, लबनान, जिम्बाब्वे और गाना में भी अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरे और रैलियां। इजराइल फलस्तीन का तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक करने का मुतालबा। गजा में जारी इजरायली जारहियत को 28 रोज गुजर गए हैं, मगर ताहाल तनाज़े का कोई मस्बत हल नहीं निकल सका। दुनिया भर में एहतजाज जारी है और मुजाहिरीन आलमी ताकतों से गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख फाइनल। आइंदा इंतखाबात 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कापी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। अदालत ने हुक्मनामा लिखवाने के बाद इंतखाबात 90 रोज़ में कराने से मुतालिक केस निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबात का मामला फ़रीक़ैन की रजामंदी से हल हो गया। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात से मुतालिक मायूसी फैलाने वालों के खिलाफ पैमरा के जरिए कार्रवाई की हिदायत कर दी है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात से मुतल्लिक केस निपटा दिया। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने सदर की दस्तावेज पढ़कर सुनाई। कहा कि सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख दी है। आम इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। इलेक्शन कमीशन और तमाम फरीकैन की रजामंदी है। तमाम मेंबरान ने मुतफिका तौर पर तारीख पर रजामंदी दी, लेकिन किसी आईनी शिक का हवाला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। आइन पर अमल न करने के सख्त नताइज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबात का मामला सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हल होना था, जो गैर जरूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अगर सदर मुमलिकत को मशवरा दरकार था तो आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबात का ऐलान न होने से पूरा मुल्क
तशवीश में था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन या सदर मुमलिकत जैसे आईनी इदारों के इख्तियारात में मदाखलत नहीं की, लेकिन हर आईनी इदारे पर आइन की पाबंदी लाजिम है। समाअत के हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने तहरीर करवाया कि 15 साल कबल आज ही के दिन आइन को पामाल किया गया था। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया। सियासी मामले पर अस खुद नोटिस लिया। उस वक्त के वजीर आजम और सदर मुमलिकत ने जो किया वो उनके इख्तियार में नहीं था। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। सिर्फ अवाम के मफाद में आइनी इदारे अहम फैसले कर सकते हैं। हुक्मनामे में मजीद तहरीर किया गया कि अटॉर्नी जनरल ने भी 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद पर कोई एतराज नहीं किया। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने इतफाक किया कि इंतखाबात का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा। हमने इंतखाबात के इनेकाद के लिए सबको पाबंद कर दिया, कोई रह तो नहीं गया। अदालत ने कहा मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई करवाएं। अदालत ने हुक्मनामे के साथ तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि चाहता हूं सब मिल बैठकर मुल्क को दुरुस्त समत पर गामजन करें। मुल्क की तरक्की की राह पर लाना है तो मस्बत सोच रखना होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने नमाज जुमा के बाद जाती उम्रा में शहरियों और कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है। नून लीग आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। अवाम सब समझ और देख चुकी है। किसी ऐसे शख्स को आगे नहीं लाना जो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करे। बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियां जोर पकड़ लेंगी। डबल स्पीड का मतलब दिन रात मुल्क के लिए काम करना है। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि आम इंतखाबात में अवाम की मदद से वापस आकर मुल्क की खिदमत करेंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवाम की खिदमत पीपल्स पार्टी का निस्बुल आइन है। अवाम की खिदमत की बदौलत सिंध के अवाम 15 साल से पीपल्स पार्टी पर एतमाद कर रहे हैं। नवाब शाह में पार्टी अहदेदारान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। साबिक सदर का यह भी कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। सिंध के अवाम ने बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाब दिलवाई। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी हासिल करेगी। महंगाई की बात करें तो मुल्क में महंगाई की लहर में मुसलसल इजाफा जारी है। हफ्तावार शरह 0.71% मजीद बढ़ गई है। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 29.8% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने मुल्क में हफ्तावार महंगाई के एदाद शुमार से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। 2 हफ्ते मुसलसल कमी के बाद महंगाई में एक बार फिर इजाफे का रुझान। रवां हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.71% का इजाफा। हफ्तावार महंगाई की मजमूई सतह 30% के करीब पहुँच गई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 12 अशिया महंगी, 14 सस्ती हुई। गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर 33 रुपए 52 पैसे फी किलो महंगे हो गए। प्याज 24 रुपए फी किलो इजाफे के साथ सेंचुरी मुकम्मल कर गया और फी किलो कीमत 123 रुपए 2 पैसे तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक चिकन 33 रुपए 64 पैसे फी किलो, अंडे 4 रुपए 25 पैसे फी दर्जन, लहसुन 2 रुपए 91 पैसे फी किलो महंगा हुआ, जबकि आलू, चावल, चीनी, चाय के दाम भी बढ़े। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में गुड़ 5 रुपए 73 पैसे, दाल मसूर 2 रुपए 89 पैसे फी किलो सस्ती हुई, घी का टिन 8 रुपए 73 पैसे और 20 किलो आटे का थैला 16 रुपए 71 पैसे सस्ता हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।